केवल थपकी एक मिले तो हर पीड़ा हर सकती है। केवल थपकी एक मिले तो हर पीड़ा हर सकती है। घोर निराशा के प्राणों में आशाएं भर सकती है। ममता का स्पर्श जरा सा सारे प्रश्नों का उत्तर। और जो माँ को प्यार करते हो, सम्मान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उन सबकी तालियां उठें कि ममता का स्पर्श जरा सा सारे प्रश्नों का उत्तर। हो माँ का आशीष तो कोई विपदा क्या कर सकती है। घुला है लोक भाषा भाषियों का तत्व हिंदी में। घुला है लोक भाषा भाषियों का तत्व हिंदी में। बसा है दिव्य लौकिक शुभ्र सतदेवत्व हिंदी में। किसी भी देश की भाषा में वो मिल ही नहीं सकता। मिले जो भावप्रद ममता परक अपनत्व हिंदी में। मिले जो भावप्रद ममता परक अपनत्व हिंदी में। लेकिन होता देश में कुछ है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं जब मथुरा पहुंचा, आंदोलन चल रहा था, मैं स्वामी रामदेव जी के साथ था आंदोलन में, तो घर पहुंचा तो हमारे एक मित्र मिलने आ गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे स्वामी जी की वजह से हमारे पिताजी ने बट गए। मैंने कहा हो क्या गया भाई, स्वामी जी जिंदगी देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ये निबटने की बात कहाँ से आ गई। मैंने कहा हुआ क्या था। बोले होगा क्या, मेरे पिताजी स्वामी जी के परम भक्त। 4 बजे स्वामी जी टेलीविजन पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा लंबी सांस खींचो, तो मेरे पिताजी ने खींच ली। फिर लाइट चली गई। लाइट आई तब तक पिताजी चले गए। और स्वामी जी उस समय कह रहे थे इस तरह सारी बीमारियों का निदान किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह आनंद का समय है, उत्सव का समय है। सब जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। राजनीतिक उठापटक होती रहती है, लेकिन मैं सनातन परंपरा जीने वाला कवि हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद अच्छी आपको लगे तो बताइएगा। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। अगली एक पंक्ति हमारी सनातन परंपरा की है तो उठाना तालियां कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। हमारे वेद भैया बता रहे थे, वो बार बार सूचना दे रही थी। बोले मैं तब कहां चली गई थी जब मैं घोड़ी पे बैठा था। ये समस्या इनकी अभी की नहीं है। जब घोड़ी चढ़ने की बात थी तभी की समस्या है ये। जब इनकी घुड़चढ़ी होनी थी तो घोड़ी बिदक गई, तो कार चढ़ी करवाई गई। जब कार चढ़ी हुई, बरमाला का समय आया तो लड़की बिदक गई। बोले इसके माला नहीं डालूंगी। तो माँ ने कहा बेटा कोई बात थी पहले बताती। अब सब बाराती हैं, बारात सर पे है, अब ऐसे क्यों कर रही है। बोले पहले कोई बात ही नहीं थी, अभी की बात है। तो पिता ने कहा बेटा कोई बात हो तो बता तो सही, हमारी नाक क्यों कटवा रही है। तो लड़की ने अपने पिता से कहा पापा तुमको खुद समझना चाहिए, जो लड़का एक घोड़ी नहीं संभाल पा रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि क्या बोलता है, निष्पक्ष होकर बोलता है, पंक्तियां सुनिए। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और एक पंक्ति अगर अच्छी लगे तो बताना कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है।
मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जा। नहीं, रहने दो, मुझे पता है वो क्यों आ रहा है। मैंने कहा था मैं वैसे ही पूछ पूछ के काम करूंगा। देखो मैं आपको एक सही बता रहा हूं। आदरणीय विनोद जी बैठे हुए हैं हमारे, मैं चाहता हूं देखिए एक बार विनोद जी के लिए आप ताली बजा दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे हिंदी कवि मंचों पर आज भी कहा जाता है अब तो 56 इंची सीना है। अब हटनाएं क्यों होती हैं? बस मैं केवल एक छंद पढ़ूंगा, एक मुक्तक पढ़ूंगा। तुम 10 मिनट पहले हम लेके भेज रहे थे इधर। देखो क्या है, अगर तुम कविता समझते तो तुम्हें समझ में आती, मैं पहले भी कविता ही पढ़ रहा था। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और जितने लोग अब तक खामोश बैठे हैं, मंच का भी समर्थन मिले और आपका भी, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और जो कहते अब भी हो जाते हैं, तो मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिए, आपके लिए है और मंच के लिए भी। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, अगर गर्व हो अपने प्रधानमंत्री पर तो इस बार तालियां उठा लेना। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है।